अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है असलिन सम्मो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं अपलोड किया करता हूं क्लास 12th इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक दी गई है सिंध बोर्ड की तरफ से उसके सॉल्यूशंस। इस दौरान हम 7.5 कंटिन्यू कर रहे थे और 7.5 में अपने तकरीबन 6 क्वेश्चंस आई थिंक या 7 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं। आई थिंक कोई 10 या 8 पार्ट्स है, वो आप लोगों को पता होगा। खैर मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने जस्ट पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया है, उसका आज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली है कि मैं ब्लू मार्कर से लिखूंगा इसको। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। यानी कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है लाइन 1 जिसकी इक्वेशन हमें ये गिवन है, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है लाइन 2 जिसकी हमें इक्वेशन ये वाली गिवन है, राइट। अब ये दोनों लाइन्स तो इंटरसेक्टिंग है ही है ना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। सवाल ये कह रहा है कि एक और इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, यानी कि दो जो लाइन्स हैं इंटरसेक्टिंग, उन्हीं से ही एक और स्ट्रेट लाइन जो है पास हो रही है, जिस स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन है एल, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, देखें आगे सवाल ये भी कह रहा है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है वो एक तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, दूसरा पास हो रही है वो इन पॉइंट से 2,1। तो मान लेते हैं कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पर है 2,1, जिसको कोई नाम दे देते हैं, आप ए नाम दे दें, ठीक है। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है, सही है स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं कि जो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो है L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये वही केस है फैमिली ऑफ लाइन्स का, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन्स नहीं है, जस्ट एक ही स्ट्रेट लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। फैमिली ऑफ लाइन्स बेसिकली होता क्या है आपको पता भी है कि जब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन्स पास हों, यानी कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन के जो पॉइंट हैं उनसे जब बहुत सारी लाइन्स पास होती हैं तो वो बेसिकली हमारी कहलाती हैं फैमिली ऑफ लाइन, सही है ना। यहाँ पर तो खैर एक ही लाइन है तो ये भी फैमिली ऑफ लाइन में तो काउंट होगी ही होगी, है ना, क्योंकि ये भी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही तो पास हो रही है। खैर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। लेट L1 जिसकी हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 1, L2 जिसकी हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 5, ठीक है। B2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, मान लेते हैं कि ये दो जो है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। लेट L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0 बी द required equation of line which passes through। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से A21, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 इज इक्वल्स टू 0। लाइन 1 की इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3kx माइनस ये हो जाएगा 4ky प्लस k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन में जो k वाली वैल्यूज के साथ x कोफिशिएंट है, यानी कि जो x वाले वेरिएबल है वो एक साथ रखेंगे, y वाले वेरिएबल एक साथ, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो एक साथ। खैर 2x के साथ क्या इक्वल रखेंगे, 2x के साथ रखेंगे 3kx, इक्वल नहीं माजरत, 3y के साथ क्या रखेंगे स्टूडेंट्स हम, माइनस का 4ky, और प्लस का 1 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 3k, प्लस यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4k प्लस k माइनस 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
नाउ हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास ये है, यानी कि जब हम लाइन 1 और लाइन 2 को ऐड कर देंगे, लेकिन एक के उसके साथ कांस्टेंट आएगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करवा के ऐड करेंगे तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो बट यहाँ पर हमारे पास के नहीं है ना, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन के जरिए से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखें ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, ये कहाँ से बनी है, इस लाइन से बनी है ना, इस वाली इक्वेशन से बनी है। ओके, ये इक्वेशन किसकी है, इस लाइन की है ना, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, एक तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास हो रही है, वो तो माना, लेकिन ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, 2,1 से। इसका मतलब है कि ये 2,1 जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी उसको 2,1 सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यही होता है ना, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो भी उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सिंस 2,1 lies on given line, so it must satisfy required so it must satisfy हाँ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस 2,1 को बेसिकली जो रिक्वायर्ड इक्वेशन फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ इस शेप में बनी है, इसमें पुट कर देंगे x और y की जगह पे। तो x की जगह पे आ जाएगा 2, 2 प्लस 3 के, प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा, मात्र y की जगह पे आ जाएगा 1, और 3 माइनस 4 के, प्लस के माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 टू द 4 प्लस 2 3 द 6 के, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 के और प्लस के माइनस 4, राइट। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 6 के माइनस 4 के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 के में 1 प्लस करेंगे तो 3 के हो जाएगा ये, और 4 प्लस 3 हो जाएगा कितना, 7, 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3, है ना। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4 करेंगे तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से प्लस का 3 वहाँ ले जाएंगे तो के 3 के की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3, ये 3 3 में कैंसिल, तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस का 1। ओके, अब ये जो के की वैल्यू माइनस का 1 आई है, ये जब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी मिल जाएगी। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पुट इन वेयर, इन इक्वेशन नंबर 1, तो जहाँ जहाँ पर के है वहाँ पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस का 1। सो एक्स 2 प्लस 3 के की जगह पे -1 प्लस वाई 3 माइनस 4 के की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस के माइनस 4 प्लस के की जगह पे माइनस का 1 और माइनस का 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स 2 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 5। सो दिस विल बिकम माइनस एक्स प्लस 7y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वहाँ जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, एंड डेट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके गाइस, सो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम पहले पार्ट की तरह ही है, ठीक है ना। जस्ट उसमें फ़र्क क्या है कि पहले पार्ट में जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी वो पास हो रही थी 1,2 से, है ना। यहाँ पर जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। सेम कंसेप्ट है, सेम थ्योरी है, बिल्कुल सेम आप करते हुए आएंगे, पहले पार्ट की तरह ये क्वेश्चन होगा। जस्ट जहाँ पर आपने के की वैल्यू निकालने के लिए जो पॉइंट्स पुट करने होते हैं ना, जैसे कि वहाँ पर हमने 1,2 पुट किया था, यहाँ पर क्या पुट करोगे आप लोग, ओरिजिन के पॉइंट्स। आपको पता है कि ओरिजिन पे पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन विच इज व्हाट, 0,0, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल ही, आई होप कि आप लोग सोल्व कर लोगे। हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की तरफ आते हैं। अब की बार जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है वो ये हैं, ठीक है। वी हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर दीज, लाइन 1 और मान लेते हैं लाइन 2, जिनकी इक्वेशन हमें ये गिवन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है जो हमें फाइंड करनी है वो तो एक तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो पास हो रही है, ठीक है, लेकिन वो लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो इसका मतलब है
कि y एक्सिस ये वाला है तो इसके पैरेलल होगी, यानी कि ऐसे होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। सो मान लेते हैं ये जो हमारी लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसकी इक्वेशन है L1 प्लस के टाइम्स L2 इज इक्वल्स टू 0। सही है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये वर्डिंग आप खुद ही कर लेना। लाइन 1 है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4, और लाइन 2 है हमारे पास 3x प्लस 3y माइनस 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर देंगे। लाइन 1 की वैल्यू है 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस के, लाइन 2 की वैल्यू है 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई करवाएं। 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस 3kx प्लस 3ky माइनस 5k इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 3kx ये साथ लिखेंगे, माइनस 3y प्लस 3ky ये साथ लिखेंगे, और प्लस का 4 और माइनस का 5k ये साथ लिखेंगे हम, ठीक है। चलें, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू बचेगी 2 प्लस 3k। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इसको आप प्लस वाई लिखते हैं, ठीक है, अंदर लिखते हैं माइनस 3 प्लस 3k। आप चाहें तो माइनस भी कॉमन ले सकते थे, मुझे ज़्यादा ईजी ये लगता है तो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस 4 माइनस 5k इज इक्वल टू 0। अब इसको मान लें आप इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो फिलहाल इस फॉर्म में है, ठीक है। और रिक्वायर्ड लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के है ना, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल है। तो आपको पता है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। ये लाइन का स्लोप मान लेते हैं क्या है, m1। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, या फिर इक्वेशन नंबर 1 मान ले, ठीक है। और तो इसका स्लोप पहले निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का स्लोप क्या आएगा, देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है ना। तो आपको पता है कि इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं स्लोप की फॉर्म में। किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालना हो तो किस तरह से लिखेंगे, एक माइनस लगाएंगे, एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो लिखेंगे। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 प्लस 3k, और वाई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, अपॉन में उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि माइनस 3 प्लस 3k है। आप इसको चाहें तो 3k माइनस 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें, m1 का स्लोप आ गया। नाउ व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, देखें कंसेप्ट समझना जरा, ठीक है। आपको पता है स्लोप की डेफिनेशन क्या है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन बनाती है तो जो स्मॉलेस्ट एंगल बनता है उसका टेंजेंट जो होता है वो स्लोप होता है, ठीक है। अब देखें वाई एक्सिस भी तो किससे पास हो रहा है, एक्स एक्सिस ही तो पास हो रहा है ना। और वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्रीज का। तो अगर हमें स्लोप ऑफ वाई एक्सिस चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली टेंजेंट ऑफ 90 डिग्रीज निकालेंगे, है ना, ऐसे करेंगे ना। तो वो कितना आएगा, 1090 कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। देखना अभी क्या करते हैं, लेट m2 बी स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। तो m2 कितना आ जाएगा अपने पास, टेंजेंट वाई एक्सिस पर एंगल क्या है, एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस की जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के लिए वो कितनी है, 90 डिग्रीज है। तो टेंजेंट 90 निकाल लेंगे। तो टेंजेंट 90 आपको पता है स्टूडेंट्स कितनी होती है, इन्फिनिटी। अगर हम चाहें तो इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0 करके, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाइन 1 यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है सॉरी, वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर लाइन 1 रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप था, हमने सपोज किया था m1, और जो वाई एक्सिस का स्लोप था हमने सपोज किया है m2। दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। m1 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 3k अपॉन 3k माइनस 3 इक्वल्स टू m2 क्या है, 1/0।
सही है, 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 1 से मल्टीप्लाई, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, 3 के माइनस 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 के माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये हो जाएगा 1। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी 1। अब इसको हम पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें आंसर भी मिल जाएगा। जल्दी से कर लेते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे पुट कर देंगे हर एक जगह पे k की जगह पे, ठीक है। तो x 2 प्लस 3 k की जगह पे 1 प्लस y माइनस 3 प्लस 3 के यानी कि -3 प्लस 3 k की जगह पे 1 प्लस 4 माइनस 5 k की जगह पे 1। तो वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 प्लस 3 5, ये जाएगा 5x। 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो डेट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। गाइस तो हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि है जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन से उनकी इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। तो बना लेते हैं इसकी पहले फिगर। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमारे पास इक्वेशन गिवन है, मान लो लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास हो रही है, लेकिन परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो मान लो कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास हो रही है यहाँ से, ठीक है। और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं वो क्या है, L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0। और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये परपेंडिकुलर किसके है, इस लाइन के, ठीक है। तो ये कोई लाइन 3 मान लेते हैं जिसकी इक्वेशन ये वाली गिवन है। ये लाइन हमारी इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, देखो 90 डिग्रीज का एंगल है। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन 1 की इक्वेशन लिखेंगे, क्या है 5x माइनस 6y माइनस 1। लाइन 2 की इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। और परपेंडिकुलर किसके हैं, अब छोड़ो इसको परपेंडिकुलर को, पहले लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 लिखेंगे, ठीक है। तो लाइन 1 की वैल्यू क्या है 5x माइनस 6y माइनस 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया अगर हम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5x सॉरी 5x माइनस 6y माइनस 1 प्लस 3kx प्लस 2ky प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 5x प्लस 3kx, ठीक है, और माइनस 6y और प्लस का 2ky और माइनस 1 प्लस ये 5k हो जाएगा 5k। इसको कॉमन लेंगे, अगर x कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3k, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 प्लस 2k, ठीक है। और क्या आएगा बताओ, माइनस 1 प्लस 5k इक्वल्स टू 0। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देख लेते हैं एकदम। अब देखो सपोज कर लेते हैं कि जो इस लाइन का स्लोप है रिक्वायर्ड लाइन का, वो मान लेते हैं m1। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1 नहीं सॉरी इक्वेशन नंबर 1। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा माइनस का 5 प्लस 3k अपॉन 2k माइनस 6 कर दो इसको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास लाइन 1 का फिलहाल के लिए स्लोप, लाइन 1 का नहीं रिक्वायर्ड लाइन का। नाउ ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, है ना। तो मान लो कि इस लाइन का जो स्लोप है वो कोई m2 है, ठीक है। सो लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 3, ठीक है। तो लाइन 3 की हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है 5y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 11। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस का 3 है, अपॉन y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये है 5, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 5। अब देखो जो रिक्वायर्ड लाइन है ये वाली वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे हम परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन कि जब आपके पास दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर लगाते हैं, लिखते हैं पहले सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज
परपेंडिकुलर टू लाइन 3। देयरफॉर जो m1 होगा वो इक्वल होगा -1/m2 के, है ना। यही परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती है। m1 की वैल्यू क्या है, ये वाली, -5 + 3k अपॉन 2k -6 इज इक्वल्स टू -1/m2 की वैल्यू क्या है, 3/5। ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब 5 + 3k अपॉन 2k -6, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 + 3k मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये जाएगा 15 + 9k इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 to the 10 -30। सही है। 30k हो जाएगा, नहीं सॉरी 5, ये हो जाएगा 15, 3 to the 9, हाँ 2k हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई तो 10k, और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 30, ठीक है, 6 5 30, 10 के यहाँ ले आएंगे तो माइनस का k हो जाएगा, माइनस का 10k हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 30, प्लस का 15 वहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 15, माइनस का k यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 45 के इक्वल, माइनस माइनस में कैंसिल तो k की वैल्यू आ गई 45। नाउ स्टूडेंट्स आई होप कि आप यहाँ से तो आगे कर लोगे। k की वैल्यू जो है आपने सिंपली इस इक्वेशन में पुट करनी है और इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं करवा देता हूँ सॉल्व। अब यहाँ पर आप इसको लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये वाली, इसमें पुट कर देंगे x और ये 5 + 3 k की जगह पे क्या आ जाएगा 45 प्लस y -6 + 2 k की जगह पे आ जाएगा 45 -1 + 5k इक्वल्स टू 0। k की जगह पे आ जाएगा 45 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 45 3 का कितना होगा 45 45 90 135, 135 में 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 140, और 45 2 द 90, 90 -6 करेंगे तो कितना आएगा 90 -6 करेंगे तो आ जाएगा कितना 84 y, और 45 5 द 225, 225 में से 1 गया तो 224 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कितना, पहले तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं हम, है ना। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो 140 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 140 डिवाइडेड बाय 4 35x प्लस 84 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 द 8 4 1 द 4 y प्लस 224 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35x प्लस 21y प्लस 56। यहाँ से और भी 7 कॉमन आ सकता है। 7 जब कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा आंसर बाकी हमारे पास 7 5 द 35, 7 3 द 21 और 7 8 द 56। तो वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 3y प्लस 8। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ऑलराइट गाइस, तो आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट 6 इज हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, लाइन 1 और लाइन 2। ये इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब सवाल ये कह रहा है कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है वो तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पास हो रही है, एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटी सी फिगर बनाता हूँ। मान लो ये दो लाइन्स हैं हमारी, लाइन 1 और लाइन 2, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सवाल ये कह रहा है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ना, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो एक तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, लेकिन वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट से भी कट करती हुई जा रही है, यानी कि एक्स पे भी इंटरसेप्ट बना रही है, वाई पर भी इंटरसेप्ट बना रही है।
तो मान लो कि वो रिक्वायर्ड लाइन मैं बना रहा हूँ, इसको आप लोग समझ जाना, ठीक है। ऐसे है कुछ, ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने फिगर कुछ इस तरह से बनाई है कि थोड़ा सा कर्व लग रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। यहाँ पर इसका है x का इंटरसेप्ट और यहाँ पर इस लाइन का है y का इंटरसेप्ट, और हमें इसकी इक्वेशन को फाइंड करना है, जो कि मान लेते हैं कि वो रिक्वायर्ड ये है। तो स्टार्ट करते हैं क्या इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या करते हैं इसमें। लाइन 1 की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 1, और लाइन 2 की इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 4y माइनस 1, ठीक है। लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 ये लगा देंगे यहाँ पर, की वैल्यू क्या है 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 की वैल्यू क्या है 5x प्लस वाई माइनस 1, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3x प्लस 5kx माइनस 4y प्लस वाई के, ठीक है, और प्लस 1 माइनस के, ठीक है। 3x प्लस 5kx माइनस 4y प्लस वाई के, और माइनस प्लस का 1 माइनस के। नाउ x की वैल्यू कॉमन, तो 3 प्लस 5k और माइनस वाई कॉमन, प्लस का वाई कर दो, माइनस का 4 प्लस के, और यहाँ से 1 माइनस के। नाउ स्टूडेंट्स अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। देखें ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इनके कोई ना कोई इंटरसेप्ट है ना, एक x इंटरसेप्ट है इसका, एक y इंटरसेप्ट है इसका। इस स्ट्रेट लाइन के दो इंटरसेप्ट हैं, तो आपको मैंने 7.4 में, आई थिंक 7.3 थी, 7.3 थी, उसमें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी। जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन दो इंटरसेप्ट से पास होती है तो उसकी इक्वेशन निकालना हमने सीखी थी, याद है ना। तो वो इक्वेशन क्या थी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दो इसके बारे में थोड़ा सा, यूजिंग या फिर सिंस required equation has two intercepts, ठीक है। therefore using two intercept form, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है वो मैंने लिखी भी है अभी, खैर, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। अब नाउ इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, इसके लिए x का इंटरसेप्ट क्या होगा, वी डोंट नो, बनाना पड़ेगा, है ना। बनेगा कैसे, इसको तो मान लो इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे देखो, x 3 प्लस 5k, अब लिख दो यहाँ पर, टेक इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है x 3 प्लस 5k प्लस वाई के माइनस 4 कर दो इसको, ठीक है। देखो हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में बना रहे हैं, इस फॉर्म में, जिसमें x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। अभी ये a और b को भूल जाओ, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी क्या है 1, और आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। इज इक्वल टू, यानी कि इक्वल के उस साइड पे 1 है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो वहाँ पर है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये वाली है 1 माइनस के, है ना। तो ये कहाँ होनी चाहिए, वहाँ पर, तो इसको वहाँ पर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा k माइनस 1, है ना, माइनस का k वहाँ चला जाएगा, प्लस का k, प्लस का 1 वहाँ गया, माइनस का 1। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए 1। फिलहाल क्या है यहाँ पर 1, सॉरी फिलहाल क्या है यहाँ पर k माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, k माइनस 1 के साथ, है ना। तो इसके साथ भी k माइनस 1 को डिवाइड, इसको भी k माइनस 1 से डिवाइड, और इसको भी k माइनस 1 से डिवाइड। ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसिल, ये तो बन गया 1। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की, x 3 प्लस 5k अपॉन k माइनस 1 प्लस वाई k माइनस 4 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 1। नाउ हम क्या करते हैं यहाँ से, देखो हमें x का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1, जो कि फिलहाल है नहीं, है ना। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3 प्लस 5k। अगर हम इस 3 प्लस 5k को इसके भी डिवाइड में ले आए तो ट्रू हो सकता है ना। देखो कैसे, हम क्या कर रहे हैं, इस 3 प्लस 5k को इसके डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। तो x के नीचे होल अपॉन में k माइनस 1 तो रहेगा, और ये जो 3 प्लस 5k ये इसके भी डिवाइड में आ जाएगा,
ठीक है। इन द सेम वे y के साथ जो k-4 है वो इसके डिवाइड में ले आते हैं, और सॉरी k-1 है y के नीचे और ये k-4 उसके नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो आ गया 1। देखो अगर हम इसको दोबारा ऊपर ले जाएंगे तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, दोबारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक है, आप इसको भी समझ लें ज़रा। नाउ हमारे पास इक्वेशन जो ये बनी है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 3 और 2 को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है k-1, b की वैल्यू आ चुकी है a की वैल्यू आ चुकी है k-1/3 + 5k, b की वैल्यू क्या आ चुकी है k-1/k-4। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर k-1/3 + 5k, और ये आ गई हमारे पास k-1/k-4। देखो मैंने इनको इक्वल क्यों लिखा है, देखो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये एक तरह से इंटरसेप्ट है ना, फिलहाल तो इसको ऐसे लिखो। ये दो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं दोनों हमारे पास क्या होती हैं, इंटरसेप्ट। सवाल ने हमें ये कहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है ये दोनों जो इंटरसेप्ट्स हैं इनको इक्वली कट कर रही है। देखो कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, यहाँ पर इक्वल का वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो इसका x का इंटरसेप्ट है और जो इसका y का इंटरसेप्ट है दोनों क्या है आपस में इक्वल। सो सिंस लिख दें यहाँ पर इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, राइट। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरसेप्ट्स को क्या रखेंगे, इक्वल। तो k-1/3 + 5k, और ये इक्वल हो जाएगा k-1/k-4। यहाँ से देखो k-1 में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/3 + 5k, और यहाँ आ जाएगी वैल्यू 1/k-4। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3 + 5k = k-4। ठीक है, थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा मुझे बोर्ड। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का k यहाँ ले आएंगे, माइनस का k हो जाएगा, तो 5k - k बराबर हो जाएगा -4 - 3k। तो ये हो जाएगा कितना, 4k = -7। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/4। इस k की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि यहाँ पर। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व। x 3 + 5 k की जगह पे आ जाएगा -7/4 प्लस y -4 प्लस k की जगह पे आ जाएगा -7/4 प्लस 1 माइनस k की जगह पे आ जाएगा -7/4, तो ये माइनस के साथ हो जाएगा प्लस। ठीक है, कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, x 3 - 35/4 प्लस y 4 4 16 -7/4 प्लस 4 प्लस 7/4। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 4 3 12 -35/4 प्लस y माइनस का 23/4 प्लस 11/4। एलसीएम आ जाएगा इसका, इसमें 4, तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर कितनी, 12 - 35 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 23 x, ये भी हो जाएगा माइनस का 23 y प्लस का 11। ठीक है, ये जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो -23x -23y और प्लस का 11। जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 23x हो जाएगा, प्लस का 23y हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके गाइस, तो आज हमने इसके 6 पार्ट्स को सॉल्व किया है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और फिर और वीडियो बनाने का दिल करता है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ,
अपने दोस्तों के साथ ज़रूर मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।